आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हम बात कर रहे हैं कोटा के एक मशहूर गर्ल्स हॉस्टल की। और यकीन मानिए, ये कोई आम भूतिया किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा डरावना सच है जो हमें बताता है कि कैसे हमारा एक छोटा सा मजाक कभी-कभी किसी बहुत ही खौफनाक चीज को बुलावा दे सकता है। जरा इस बात पर गौर करें। कभी कभार हमारे मजाक की वजह से कोई ऐसी चीज बुरा मान सकती है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब सोचकर ही सिहरन होती है ना। क्या हो अगर अनजाने में किया गया कोई प्रैंक किसी ऐसी शक्ति को न्योता दे दे जिसे हम समझ ही नहीं सकते। आज के इस पूरे विश्लेषण का आधार ही यही खौफनाक सवाल है। भाग 1, सपनों का शहर कोटा। तो इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है राजस्थान के कोटा से, वो शहर जहां हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। यहीं हमारी मुलाकात होती है दो रूममेट्स से, प्रिया और सोनाक्षी। इन दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट था। एक तरफ थी प्रिया, एकदम फोकस्ड और पढ़ाकू। उसका क्लियर माइंडसेट था कि कोटा में पढ़ाई पर लाखों खर्च हुए हैं तो सारा ध्यान बस पढ़ाई पर होना चाहिए। प्रैंक्स और मस्ती उसके लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थे। लेकिन दूसरी तरफ थी सोनाक्षी। वो थोड़ी चुलबुली थी। उसका मानना था कि पढ़ाई तो करनी ही है, पर साथ में हॉस्टल लाइफ की थोड़ी मस्ती और यादें बनाना भी तो जरूरी है ना। और बस यही जो अलग अलग नजरिया था, आगे चलकर इसी ने एक बहुत बड़ी घटना की नींव रखी। भाग 2, एक भयानक मजाक। सोनाक्षी की ही ये जो थोड़ी सी मस्ती करने की चाहत थी, देखते ही देखते उसने एक ऐसा रूप ले लिया जिसने बाकी रूममेट्स की रातों की नींद ही उड़ा दी। तो हुआ कुछ यूं कि चीजें बहुत ही तेजी से एस्केलेट होने लगी। पहली रात सोनाक्षी ने एकदम आधी रात को अपनी रूममेट्स स्वीटी और संजना का दरवाजा खटखटाया और वहां से भाग गई। अगली रात उसने अपने मजाक का लेवल और बढ़ा दिया। उसने आधी रात को एक ब्लूटूथ स्पीकर पर डरावनी घुंघरू की आवाजें बजा दी। अब जाहिर सी बात है, इसका असर क्या होना था। स्वीटी और संजना पूरी तरह से दहशत में आ गईं। उन्हें तो 100% यकीन हो गया था कि हॉस्टल में पक्का कोई भूतिया साया घूम रहा है। भाग 3, जब मजाक सच बन गया। कहानी में असली और खौफनाक ट्विस्ट तब आता है जब किसी बुरी शक्ति के होने का महज नाटक करना, अनजाने में ही सही, एक असली प्रेतात्मा को खुला निमंत्रण दे देता है। कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद जब ये लड़कियां हॉस्टल वापस लौटीं तो हालात बिल्कुल बदल चुके थे। प्रिया का कमरा एकदम नॉर्मल था, जैसा गर्मियों के दिनों में होना चाहिए। लेकिन सोनाक्षी के कमरे का हाल बिल्कुल अलग था। वो कमरा असामान्य रूप से ठंडा था। मतलब एकदम हड्डियां जमा देने वाली ठंड। अब सोचिए, मई जून की उस भयंकर गर्मी में एक कमरे का इतना ठंडा होना, ये कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं थी। और ये अजीब सी ठंड तो बस एक शुरुआत थी। कुछ ही समय में सोनाक्षी के कमरे से सड़े हुए मांस की एक बहुत ही भयानक और असहनीय बदबू आने लगी। लेकिन सबसे अजीब और डराने वाली बात क्या थी पता है? जब हॉस्टल वार्डन को ये चेक करने के लिए बुलाया गया तो वार्डन को वहां कोई बदबू महसूस ही नहीं हुई। अब सोनाक्षी को अंदर ही अंदर इस बात का गहरा एहसास होने लगा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ हो रहा है। इसके बाद तो जैसे घटनाओं ने बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लिया। रात को अकेले पढ़ते वक्त सोनाक्षी को ऐसा फील होने लगा जैसे कोई उसे लगातार पीछे से घूर रहा है। जब वो बिस्तर पर लेटती तो उसे अपने कानों में रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगतीं। इन सब से बचने के लिए उसने एक उपाय सोचा। उसने सुरक्षा के लिए हनुमान चालीसा अपने साथ रखकर सोना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो अगली सुबह हुई। जब वो उठी तो उसने देखा कि वो पवित्र पुस्तक जमीन पर फेंकी हुई थी। मतलब वो अदृश्य शक्ति उसके बचाव के हर एक प्रयास को सीधे सीधे खारिज कर रही थी। भाग 4, प्रिया पर साया। अपनी दोस्त सोनाक्षी की ऐसी बुरी हालत देखकर प्रिया से रहा नहीं गया। उसने सोनाक्षी को अपने कमरे में सुलाने और खुद उसके कमरे में सोने का एक बहुत ही बोल्ड लेकिन खतरनाक फैसला लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सीधे उस अनदेखी और डरावनी शक्ति के रास्ते में कदम रख रही है। सोनाक्षी के कमरे में शिफ्ट होने के बाद रातों रात प्रिया का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया और ऐसे खौफनाक संकेत सामने आने लगे जिन पर यकीन करना मुश्किल था। जो प्रिया हमेशा से एक सख्त शाकाहारी थी, वो अचानक से बहुत ही आक्रामक तरीके से कच्चा मांस खाने लगी। और इससे भी भयानक बात, उसे उर्दू भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी वो एकदम फर्राटेदार उर्दू में बात करने लगी। ये सारी चीजें चीख चीख कर साबित कर रही थीं कि किसी बाहरी आत्मा ने उसके शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अब जब ये खौफनाक सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी,
तो इसे झुटलाना बिल्कुल नामुमकिन था। हालात की गंभीरता को समझते हुए हॉस्टल मैनेजमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। बिना कोई देरी किए एक हिंदू पंडित को बुलाया गया, जिन्होंने पूरे हॉस्टल में विधि विधान से अनुष्ठान और पूजा पाठ की। उनका मकसद था इस अलौकिक शक्ति को वहां से बाहर निकालना और उस पूरी बिल्डिंग में दोबारा से शांति बहाल करना। खैर, अनुष्ठान के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन इस पूरी घटना का गहराई से विश्लेषण करने पर हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल आकर खड़ा हो जाता है। आखिर ये अजीबोगरीब घटनाएं कोटा के हॉस्टल्स में ही क्यों होती हैं? उस स्पेसिफिक जगह में ऐसा क्या है जो इन डार्क शक्तियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? भाग 5, कोटा का काला सच। इस भूतिया घटना की असली जड़ तक पहुंचने के लिए हमें इन कोचिंग हब्स के आसपास पनपने वाली एक बहुत ही दुखद हकीकत को समझना होगा, जो आज भी इन हॉस्टल्स की दीवारों में कहीं ना कहीं दफन है। ये एक बेहद ही दर्दनाक साइकिल है। लाखों बच्चे यहाँ अपने कंधों पर बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस और भयंकर एकेडमिक प्रेशर लेकर आते हैं। जब कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है तो फेल होने का डर और असफलताएं अक्सर स्टूडेंट्स को गंभीर डिप्रेशन में धकेल लेती हैं। और दुख की बात तो यह है कि यही निराशा कई बार उन मासूम छात्रों को आत्महत्या जैसे एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, जिसका नतीजा होता है इन हॉस्टल के कमरों में होने वाली अस्वाभाविक मौतें। और इसी दुखद हकीकत से जन्म लेती है वहाँ की एक बहुत ही फेमस लोकल मान्यता, द वेंचफुल स्पिरिट लोर, यानी प्रतिशोधी आत्मा की किंवदंती। ऐसा माना जाता है कि जो स्टूडेंट्स अस्वाभाविक मौत का शिकार हुए, उनकी आत्माएं अपने आखिरी पलों के उसी दर्द में कैद होकर उन हॉस्टल्स में आज भी भटकती रहती हैं। कहते हैं कि उनका मकसद होता है अभी जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं उनकी सक्सेस में रुकावट डालना, ठीक वैसे ही जैसे सोनाक्षी की पढ़ाई में बाधा डालने की कोशिश की गई थी। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही गहरी बात निकलकर सामने आती है। अगर कभी भी अनजाने में अलौकिक शक्तियों का मजाक उड़ाने का ख्याल मन में आए ना, तो एक बार इस कहानी को जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता कभी कभी वो अदृश्य शक्ति बस एक छोटे से बुलावे का ही इंतजार कर रही हो। इसलिए हमेशा अपने पीछे भी एक नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि जिसे महज एक मजाक समझा जा रहा हो वो हकीकत बनकर ठीक पीछे खड़ा हो। इसी खौफनाक विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं।